माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक और वायरल ट्रिक फिर से लेकर आ गए हम आपके लिए और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के टॉप मोस्ट वायरल ट्रिक और इस तरह के सवाल कि दो संख्याओं का योग अगर 40 हो और उनका अंतर अगर 6 हो तो आपसे पूछा गया बड़ी संख्या क्या होगी। हम इसको दो तरीके से बताना चाहेंगे। सिंपल सी बात है कि जैसे देखिए, पहले तो बेसिक आपको जानने की बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम आपको बेसिक से बनाएंगे कि दो संख्याओं का योग 40 है तो दो संख्या x और y मान लीजिए और योग मतलब जोड़ होता है यानी x प्लस वाई बराबर 40 और उनका अंतर 6 है तो अंतर यानी x माइनस वाई और ये बराबर 6 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, कुछ मत करिए, बाई से बाई कट गया और ये जुटेगा ना, सिंपल बात है क्योंकि कुछ नहीं तो प्लस का साइन होगा दोनों में। तो x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 40 और 6 46। आपको 23 बार में कटेगा यानी x की वैल्यू 23, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया, आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या x माने थे क्योंकि जो आगे है वो बड़ा है, क्योंकि x माइनस बाई बराबर 6 है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, तभी तो घटकर 6 आया। तो बड़ी संख्या 23 और ये आपका जो है ये आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा मेथड, ठीक है। नंबर सिस्टम पर आधारित ये टॉपिक है। अब अगर इसी में बोले कि सर डायरेक्ट कैसे बनेगा, कुछ नहीं है। अगर कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का योग 40 है, अगर मान लीजिए उनका अंतर भी 6 होना चाहिए तो बड़ी संख्या। अगर मान लीजिए कि एगो 20 है, बड़ी संख्या को बाई ऑप्शन अगर हम माने कि सर बड़ी संख्या 20 है तो एक 20 है तो दूसरा भी 20 होगा क्योंकि जुटकर कितना होना चाहिए 40। तो 20 20 40, क्या अंतर 6 है? नहीं, पहला ऑप्शन गड़बड़, इसको रहने देते हैं। मान लीजिए एगो 17 है और तो एगो 17 है, जुटकर 40 होना तो दूसरा का 23 होगा। तो भाई यही 23 यही 17 है और वो 23, तो छोटी संख्या बड़ा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कट किया जाएगा। अगर एक 19 है, जुटकर 40 होना चाहिए तो एक 21 होगा, 19 और 21 जुटकर 40 होता है। तो क्या 19 और 21 के बीच में 6 का अंतर है? वैसे भी यही छोटा वही बड़ा हो गया, तो कहेंगे ना 2 का अंतर है। अब देखिए बाई ऑप्शन ये आंसर लेंगे कि सर एक संख्या 23 है और जुटकर 40 होना चाहिए तो एगो संख्या 17 होगा, 23 17 तब ना 40 होगा। तो 23 है, दूसर का 17, दोनों के बीच 23 और 17 में कितने का अंतर? 6 का। ये 17 वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या खोज रहा है, तो बड़ी संख्या 17 होना कैसे होगा, बड़ी छोटी संख्या 17 होगा। तो ये आपके बीच का अंतर। तो बाई ऑप्शन भी ऐसे सवालों को इजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अगला सवाल करें, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहे दो संख्याओं का योग 36 और उनका अंतर 12 है, बताइए दो, और फिर क्या कह रहे छोटी संख्या। तो देखिए पहले तो बेसिक ही पहले देख लीजिए कि भाई दो संख्याओं का योग 36 है तो सिंपल रखिए कि सर x प्लस बाई करेंगे तो 36 और x माइनस बाई करेंगे तो 12 होगा। कुछ मत करिए, बाई से बाई प्लस माइनस काटापिटी हो गया तो 2x बराबर 36 12 होता है 48, तो यह हो जाएगा आपका 24, यानी x की वैल्यू 24 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, x को हमने माना है बड़ी संख्या, जो आगे रख रहे वो बड़ी संख्या, लेकिन हमें चाहिए छोटी संख्या चाहिए। तो एकदम सिंपल बात है कि भाई एक बड़ी 36 है, देखिए जुटकर 36 आ रहा है, तो जुटकर 36 में अगर बड़ी संख्या घटा देंगे तो छोटी संख्या बच जाएगा। भाई x प्लस बाई बराबर 36, मतलब दोनों संख्याओं का योग 36 है और योग में अगर एक संख्या को घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या 36 में 24 घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 छोटी संख्या पूछा गया और आपसे यही तो पूछा गया है कि भाई छोटी संख्या क्या होगी। कहेंगे गुरुदेव छोटी संख्या होगी 12। तो नंबर सिस्टम पर लगभग आज 12 से 15 क्वेश्चन हम लेकर आए और सब एकदम बेजोड़ सवाल है। आप एक बार देखिए तो सही, ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आ जाए ना तो इजिली तरीके से, समय बर्बाद मत करिएगा इन्हें कि भाई विलोपन प्रतिस्थापन, एकदम शॉर्ट मेथड में सीधे सीधे विलोपन का एक सबसे शॉर्ट मेथड यूज करिए कि बराबर। बाई ऑप्शन भी मान सकते हैं कि सर देखिए अगर मान लीजिए कि एगो छोटी संख्या को 12 मानिए और जुटकर होना चाहिए 36, तो एगो को क्या मानेंगे 24, क्योंकि 24 12 जुटकर ही 36 होता है और इन दोनों के बीच 12 का अंतर भी है। तो पेन पेपर नहीं उठाकर भी अगर बनाना चाहे तो हमें लगता है ये पॉसिबल है। बाकी आपके ऊपर समझ में आना चाहिए कि भाई बिना पेन पेपर उठाए भी ऐसे प्रश्नों को डील किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 75, तो एकदम सिंपल रखिए गुरुजी की x प्लस बाई करेंगे तो 75 और उनका अंतर यानी x माइनस बाई करेंगे तो 25, कितना 25। तो ये बाई से बाई कटापिटी हो जाएगा तो 2x बराबर 100 हो जाएगा, जुटेगा 75 25, ठीक है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 100 हो जाएगा। और हमें तो भाई x की वैल्यू पहले चाहिए थी, x क्योंकि जो पहले है तो वो बड़ी संख्या होगी।
आपको x बराबर 50 मिला, और बताइए जुटकर 75 आना चाहिए, तो सिंपल बात है कि y बराबर क्या 25 होगा। सोचिए ना, x प्लस बाई बराबर 75 होना चाहिए, x बराबर 50 आया, तो 50 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 75 आ जाए, 25 जोड़ेंगे, और घटकर 25, 50 में 25 घटेंगे 25, तो बिल्कुल सही है। x निकल गया तो बाई ऐसे पुट कर दीजिए कि सर x प्लस बाई बराबर 75 है, योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव होता है, तो x प्लस बाई बराबर 75 है और x माइनस बाई बराबर 25 है, तो बाई से बाई कटापिटी हो गया, तो 2x बराबर 100 हो जाएगा, x की वैल्यू 50। अब एक संख्या 50 है, 50 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जुटकर 75 और घटकर 25, 25 होगा, तो x प्लस x और बाई मिल गया हमें। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था संख्याओं का गुणनफल। ओ हो, क्या चाहिए था भाई, गुणनफल चाहिए था। तो भाई 50 गुने 25 करिएगा, तो 25 पचे 125 पर एगो जीरो, 1250 यानी बी नंबर ऑप्शन में। तो ये हो गया गुणनफल। 1250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम गणित मक्खन करेंगे, लगभग 12-15 सवाल। आज क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, आज का जो ये मैराथन है थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल एकदम सिंपल, दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर 14। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए, दो संख्याओं का योग 46 है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसलिए ताकि हमें सबको लेकर चलना है, हम एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 46, और उनका अंतर 14 है, यानी x माइनस बाई इज इक्वल टू 14। एकदम सिंपल है, आप क्या कर दो, बाई से बाई काट दोगे तो 2x बराबर 6×4=10, 60 हो जाएगा। तो ये कट गया भाई 30, x की वैल्यू 30। अब देखिए 30 में क्या जोड़े कि 46 हो जाए, क्योंकि x प्लस बाई बराबर, ठीक है, x बराबर हमें क्या मिल चुका है, x बराबर 30 मिल चुका है, तो बाई बताइए 30 में हम क्या जोड़े कि 46 आएगा, 16, और 30 में क्या घटा है कि 14 आएगा, 16, यानी बाई का मान 16। अब ये मत कर देना कि बाई x का मान समीकरण 1 में पुट करने, उतना रहा कहाँ, कॉम्पिटिटिव में आप पढ़ रहे हैं, तो x प्लस बाई बराबर 30 है, x बराबर 30 आया, तो 30 में क्या जोड़े कि 46 आ जाएगा, 16 जोड़ेंगे, यानी बाई बराबर 16। क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल यानी गुना करने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा ये बताइए। तो कहेंगे सर 30 गुने 16 अगर कर दिया जाए, तो 16 तिया 48, 480 प्राप्त होगा, और ये 480 हमें सी नंबर ऑप्शन में मिलता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम गणित मक्खन होगा डियर। एक बार आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आगे देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, एक बार सर्च करिए। यहाँ पे इस ऐप के अंदर नोट्स वाले सेक्शन में बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, मतलब कोई फीस नहीं लग रहा है। जाइए, डाउनलोड करिए, जिरोक्स कराइए, आनंद लेकर पढ़िए। उसके अंदर सॉल्यूशन भी है, पूरा मैथ का टॉपिक बाय टाइप, रेशियो में 40-35 टाइप, परसेंटेज में 25 टाइप, प्रॉफिट लॉस में 30, पूरा 18-20 चैप्टर का एक पूरी किताब डाल दी गई है, वो भी पीडीएफ बाय पीडीएफ, एक एक 4-4, 8-8, 10-10 पेजेस का। पढ़िए, ये वाला बुक आपने सुना होगा, इसकी पूरी पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगी। इस बुक का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस बुक है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, ये मेरा रामबाण है, समझ रहे हैं ना। आप इस बुक का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करिए हमारे एप्लीकेशन पर, इस ऐप को इंस्टॉल करिए, यहाँ पे मिलेगा। अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन 2.0, 25 तारीख से बैच की शुरुआत हो रही है। जो विद्यार्थी 25 तारीख से पहले बैच ज्वाइन करेगा, उसको लगभग 40% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जो 25 तारीख के बाद ज्वाइन करेगा, उसको फुल पेमेंट लगेगा। तो ये बात ध्यान रहे, फाउंडेशन 2.0 मैथ रीजनिंग का भी, और 1-2 दिन में हमारे ऐप के ऊपर जीके जीएस के बैचेस भी दिखेंगे, जो आर.के. रुद्रा सर लेकर आ रहे हैं, और उनकी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होगी, काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो आपको, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का योगफल 8 और गुणनफल 15। अब देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैजिकली सोचना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाइए, आप खुद ही सोचिए। अब x बाई करके बनाइएगा, समय ज्यादा लगेगा कि भाई x प्लस बाई बराबर 8, x इंटू बाई बराबर 15। आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं जिसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा और गुना करेंगे तो 15 आएगा। आप सोचिए, आप बताइए, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुना करने पर, उन्हीं दोनों को गुना करने पर 15। हमको लग रहा है ना कि संख्या लीजिए 5 और 3। देखिए, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाइएगा, उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। समय समय कम लगाना है, दिमाग ज्यादा लगाना है।
5 और 3, 5 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो योगफल 8 होगा और गुना करते हैं तो गुणनफल 15 होगा। 5 जोड़ 3 8 और 5 गुने 3 5 3 15। आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, ये मैंने ऐसे ही मैजिकली निकाला, आपने दिमाग लगाया क्या x प्लस बाई और x इंटू बाई करेंगे, समय बर्बाद है भाई, नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, समय थोड़ी बर्बाद करना है। तो आपसे कह रहा है उनके व्युत्कर्मों का योग। तो देखिए व्युत्कर्म, व्युत्कर्म का योग यही चाहिए ना, बस यही चाहिए। अब व्युत्कर्म कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है तो 5 का के नीचे कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा, किसी भी संख्या के नीचे एक होता है, तो 5 का व्युत्कर्म होगा 1/5। जैसे x लिखा हुआ है तो x का व्युत्कर्म होगा 1/x, ऐसे मतलब अपोजिट, सीधे सीधे कहिए उनके व्युत्कर्मों का हो। तो व्युत्कर्मों का योग यानी 5 का व्युत्कर्म 1/5, योग मतलब जोड़, और 3 का व्युत्कर्म 1/3, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 15 और 3 25 15, 5 3 8/15, जहां ऑप्शन दिखे एकदम ठोक दीजिए उत्तर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो आज बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ ओके, प्रॉमिस। हाँ, एक बार आप फाउंडेशन 2.0 के साथ जुड़िए। 25 तारीख से बैच शुरू है, लेकिन एडमिशन 25 से पहले लीजिएगा तो 1200 वाला बैच 800 में मिलेगा। 400 का डिस्काउंट है, सीधे सीधे 40 to 50% डिस्काउंट। अगर वही बैच आप 25 तारीख के बाद लीजिएगा तो फिर 1199 का 1199 ही लगेगा। तो ऑफर का लाभ उठाएं और हमारे साथ आप जुड़िए। ये बैच कहाँ मिलेगा, इस ऐप के ऊपर। और इसके लिए हेल्पलाइन के लिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, अगर हमारी टीम बिजी रहे तो। ये हमारा ऑफिस नंबर है, कॉल व्हाट्सअप आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया से हमारी टीम आपको हैंडल करेगी, अच्छे से सारी कुछ सिखा देगी। तो प्राकृत संख्याओं का योग 8 होना चाहिए और उनके व्युत्कर्मों का योग 8/15 है। तो दोनों संख्या लीजिए, अभी अभी तो हम सीखे हैं। तो प्राकृत संख्याओं का योग 8 और उनके व्युत्कर्मों का योग 8/15। इसी को अगला में घुमा के लिख दिया है, सिंपल बाई ऑप्शन बना लेंगे। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल देखिए दिया हुआ है 8 और गुणनफल 15 और उनके व्युत्कर्मों का योग हम अभी अभी तो निकाले हैं 8/15। तो यही चीज तो पूछ रहा है इस सवाल में कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 होना चाहिए और उनका गुणनफल इस बार नहीं दिया रहा, कह रहा उनके व्युत्कर्मों का योग 8/15 लीजिए। तो संख्या क्या मानेंगे भाई, ऑप्शन दीजिए ना, अभी अभी तो सीखे हम कि भाई संख्या। अब इनका योग्य करिए, तो योग्य करिएगा तो 3 जोड़ 5 बाई ऑप्शन बनाइए, कोई एक्स वेक्स के चक्कर में मत जाइएगा। और एक लिखिए व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 5 का व्युत्क्रम 1/5, ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में था, सॉरी एलसीएम 15, 3 पचे 15, 5 तिया 15, 8/15 हमारे प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। बताइए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। पढ़े आगे, पक्का। वीडियो को लाइक एकदम करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके विकर्ण आप देखिए, सोचिए योग्य क्या होना चाहिए, दो ठो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर 12 आ जाए और गुना करने पर, यानी गुणनफल की बात कह रहा है कि गुणनफल क्या होना चाहिए 35। बताइए वो दो संख्या क्या होगा, आप खुद सोचकर बताइए। ऐसी कौन सी संख्या हम रखें कि जिनको जोड़कर 12 हो सके, जिनको जोड़ने पर 12 है और गुना करने पर 35 है। 5 7 7 5 7 5 12 5, हाँ हो गया। संख्या ले लीजिए 5 और 7, कोई 7 और 5 कहे, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा और 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35। एक्स के चक्कर में रहेंगे तो नैया जो है वो बीच मझदार में रुक जाएगी, एक्स के चक्कर में रहना ही नहीं भाई, ठीक है? एक्स के चक्कर में, एक्स के फेर में मत रहिएगा, जैसे दिमाग लगाए। ये जो है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसको चलाते कैसे हो। तो भाई जब योग्य कह रहे हैं कि 12 होना चाहिए और गुणनफल 35, हम 5 7 ले लिए, लेने का तो 6 6 भी लेंगे, 6 6 12, लेकिन 6 गुने 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। लेने को तो 8 4 भी लेंगे, 8 4 12, लेकिन 8 गुने 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा। गुना करने पर भी 35 आना चाहिए, तो 5 7 लिया हमने। उनके व्युत्कर्मों का योग, ठीक है, क्या चाहिए भाई, व्युत्क्रम का योग।
व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट। 5 का अपोजिट होगा 1/5 और 7 का अपोजिट होगा 1/7। 5 और 7 का एलसीएम 35, 5 सत्ते 35 7 बार में, सती 35 35 5 बार में, 7 5 12/35। ये कहीं दिख रहा है आपको 12/35? सी नंबर ऑप्शन में। यहां तक देखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबका? पक्का? आगे बढ़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो ऐसे सवाल जब भी आए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बढ़े आगे, चलिए। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा उनका गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, आइए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36। अब आप बताइए कि अंतर 5 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और गुणनफल कितना होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए 36। अब आप ही बताइए कि क्या संख्या होगा? ऐसी कौन ऐसी दो संख्या है जिनको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा? 7 पचे 35, लेकिन 7 और 5 में 2 का अंतर है। 8 चक 32, लेकिन 8 और 4 में 4 का अंतर है। हाँ, लीजिए 4 और 9 लीजिए ना। 4 और 9 को मतलब 9 9 4 9 कहिए, 9 4 कहिए, दोनों तो एक ही चीज है। 9 और 4 लीजिए। 9 और 4, 9 में 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा और 9 और 4 को गुना करेंगे तो 9 चक 36 आएगा। हो गया बात, काम बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? उनके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम कहिए सर, ये कहां से ला रहे हैं? अपना दिमाग लगा रहे हैं जी। ऐसी कौन सी दो संख्या रख ले कि घटाएंगे तो 5 आ जाए और गुना करेंगे तो 36 आ जाए? तो 9 और 4 ही पॉसिबल है। व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है जी, दोनों के बीच कितने का व्युत्क्रम का? तो 9 का व्युत्क्रम 1/9। अच्छा, याद रखिएगा कि संख्या जो है ना, क्योंकि माइनस नहीं है, इस कारण से हमको जो है 4 पहले रखना पड़ेगा, 9 बाद में रखना पड़ेगा। क्योंकि 4 भले ही छोटा है, लेकिन जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये अपने आप में बड़ा हो जाएगा। 4 का व्युत्क्रम 1/4 और 9 का व्युत्क्रम 1/9। आप ये करके देखिए, 9 और 4 का एलसीएम 36। 4 नामा 36 और 9 चक 36। 9 में से 4 गया, 5/36। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, 5/36। और ये पहले नंबर ऑप्शन में है एकदम। 4 को पहले इसलिए रखे क्योंकि 4 भले ही वो एक छोटी संख्या है, लेकिन जब व्युत्क्रम करेंगे ना तो 4 बड़ी हो, 1/4 बड़ा हो जाएगा और 1/9 छोटा हो जाएगा। और ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं होने की वजह से हमें इसको आगे रखना पड़ा। और कोई बात नहीं। किसी संख्या को जब 25 से भाग दिया जाए तो शेष 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 5 से भाग देंगे। देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक माना गया है ऐसे प्रश्नों का। ठीक, बस इतना याद रखिएगा, लिखाएंगे कुछ नहीं, बस समझाएंगे। किसी संख्या को, अब वो संख्या क्या है मुझे नहीं पता, XYZ कुछ भी होगा, 1000 2000 10,000 20,000, कोई भी ऐसी संख्या हो। किसी संख्या को अगर आप 25 से भाग देते हैं तो आपको रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 7 शेष बचता है। आपसे पूछा गया अगर उसी संख्या को हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ट्रिक याद रखिएगा कि आपसे जब ऐसा सवाल पूछा जाए ना, तो आप शेषफल में ही भाग दे दीजिएगा जिससे बोलेगा। जैसे क्या समझा रहे हैं हम आपको? कोई संख्या है, अगर उसमें हम 25 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 7 शेष बचता है। अब उसी संख्या को हम 5 से, जिसमें हम 25 से भाग दिए थे, उसी में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा, ये जानने के लिए आप क्या करो कि इसमें भाग ना देकर आप डायरेक्ट शेषफल में भाग दे दो। और शेषफल 7 है और 7 में ही भाग दे दीजिएगा 5 से, तो आपको अब शेष रिमाइंडर के रूप में क्या शेष बचेगा? 2 शेष, जो आपके पहले में। याद रखिएगा, भागफल में भाग ना देकर आप शेषफल में ही भाग दे दीजिएगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये एक ट्रिक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि आने वाले समय में जब ऐसा सवाल पूछे तो आपसे छूटे नहीं। किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को। तो संख्या के वर्ग को भाग देने से बेटर है आपके शेषफल के वर्ग को 4 से भाग दे दीजिए। दैट्स ऑल। कह रहा है किसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। अब कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें, तो उस संख्या के वर्ग को भाग देने से बेटर है कि आप ट्रिक याद रखिएगा, बस आपको क्या करना है कि शेषफल के ही वर्ग से, शेषफल के ही वर्ग से
तो शेषफल रहेगा उसी के वर्ग को से उसी के वर्ग में आप 5 से भागे, जिससे बोले 5 से बोले 4 से बोले जो भी बोले, कह रहे उसी संख्या के वर्ग को 5 से, उस संख्या के वर्ग से बढ़िया है कि आपको अगर शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप शेषफल का वर्ग ले लीजिए। तो 4 का वर्ग है, 4 के वर्ग में 5 से भाग देंगे यानी 16/5 करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शेष कितना होगा, 5 × 15, शेष 1 बचे। ये हमारे प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितना वो 71 से छोटी है संख्या। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है नंबर सिस्टम में, बहुत बार धड़ल्ले से, कि भाई कोई संख्या है जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, और ऐसे कंडीशन में अगर आपसे संख्या पूछे तो एक और ट्रिक अप्लाई करिए। कि ये सर आज बड़ा ट्रिक बता रहे हैं, क्या करें, चाहते हैं कि शॉर्टकट में आप सीखें। अगर आपसे संख्या पूछे, अगर ऐसा सवाल पूछ जाए और वो संख्या की बात करें, तो आप याद रखिएगा छोटी जोड़ बड़ी या फिर बड़ी जोड़ छोटी, उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटी जोड़ बड़ी बटे 2 कितनी छोटी है, 35 से उतनी ही छोटी है। या फिर कहिए पहली संख्या, वैसे तो हमें लग रहा है कि यही ट्रिक बढ़िया रहेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, 35 से जितनी छोटी है, ठीक है, छोटी वाली संख्या जो बड़ी वाली संख्या बटे 2, 35 से जितनी छोटी है बटे 71 से उतनी ही बड़ी है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 70 30 100 106/2 करेंगे, तो काटा पिटी करके 53। अब देखिए 53 और 71 में कितने का अंतर है, देखिए 53 को बीच में रखिए चेक करने के लिए, और इधर है 36 है ना, 35 इधर है 35 और इधर है 71। देखिए 35 और 53 में अंतर करिए, 35 20 55 18 का अंतर, और 53 और 71 में इधर भी ये 18 छोटा हुआ तो ये इतना 18 बड़ा हुआ। 53 से 35 कम है 18, और 53 से 71 अधिक है 18। वही कह रहा है कि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है, कितनी बड़ी है, 18 बड़ी है, जितना वो 71 से छोटी है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 53। तो ऐसे कंडीशन में ट्रिक एकदम याद रखिएगा, पहली संख्या जो बोले दूसरी संख्या डिवाइडेड हुई। याद रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट कभी नहीं छूटे, ठीक है, जीवन भर याद रखिएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। दो संख्याओं का योगफल 32 और उनमें एक संख्या 36 -36 है दूसरी संख्या। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट, दो संख्या को जोड़ने पर 32 आना चाहिए, और एक संख्या दिया हुआ है 36, एक संख्या क्या दिया हुआ है 36। आइए आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए x + y बराबर क्या आना चाहिए, 32। मान लीजिए कि एक संख्या -36 है तो x का मान -36 रखें, प्लस y बराबर 30। तो आपसे यही तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, यानी y का मान चाहिए। तो 32 और ये माइनस उधर है तो प्लस में चला जाएगा, 36, तो y बराबर 30 30 60 तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 60। माइनस में नहीं प्लस में, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 32 है तो x + y बराबर 32 लिख दिए, और एक संख्या दिया हुआ है -36 तो -36 पुट कर दिए, बराबर बाय प्लस y बराबर 32, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, y बराबर हो जाएगा 68। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये सब सवाल बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप भी बोल दीजिएगा हम भी मांझी द माउंटेन मैन है, काहे तुम्हारे चक्कर में डाइवर्ट होंगे भाई, बना देंगे तुमको, कर देंगे सोल्व। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 और उन संख्याओं का अनुपात कदापि, देखिए आइए कह रहे दो संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग 48, यानी x और y को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 48 आना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, अंतर क्या होगा, योग क्या, जो भी है। आपसे कह रहा है कि उक्त संख्याओं का अनुपात कौन नहीं हो सकता है। तो एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा, मैंने ये चीज रेशियो में भी पढ़ाया था, कि आप रेशियो को जोड़िए, 5 3 8, 8 में 48 से भाग दीजिए, सॉरी 8 से 48 में भाग दीजिए, 8 6 48, लग गया पूरा पूरा भाग। अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो ये रेशियो होगा, ये होगा। अब 7 और 5 12, 5 7 कहिए, 7 5 कहिए, 7 5 12, 12 में 48 से भाग दीजिए, 12 चक 48, 4 बार में लग गया, यानी ये भी रेशियो होगा। अब देखिए 6 2 8, 8 में 48 से भाग दीजिए, 8 से 48 में भाग दीजिए, 8 छक 48, तो ये भी लग गया, तो ये भी रेशियो होगा। अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 48, 7 से 48 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो नहीं लगेगा वो कभी भी रेशियो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो कदापि, ये कदापि नहीं होगा, याद रखिएगा, कदापि नहीं होगा। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। भाग लग जाएगा तो रेशियो पॉसिबल है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लगना, और एक प्रॉपर रेशियो जो बटा के रूप में नहीं हो, दशमलव के रूप में नहीं हो। रेशियो का मतलब ये होता है जो पी बटे क्यू के रूप में हो, एक भिन्न के रूप में हो। ठीक है जी। दो संख्याओं का गुणनफल 48 और उनके वर्गों का योग 100 है। दोनों संख्याओं का योग बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़कर हम 48 ला सकते हैं और जिसको गुना करके हम 100 ला सकते हैं? आप बताइए, दिमाग लगाइए, जितना जल्दी लगाइएगा उतना जल्दी बनाइए। ऐसी कौन सी संख्या है, सॉरी गुना करके नहीं जी, इनके वर्गों का योग कह रहे हैं, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके 100 ला सकते हैं। बताइए, एक्स और वाई के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दे? हमको लग रहा है 6 और 8 रखिए ना, 6 और 8। तो देखिए 6 और 8 को गुना करेंगे तो 6 8 48, करिए ना, 6 गुने 8 करिएगा तो 48 होगा। और दोनों वर्गों का योग यानी 6 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और उनके वर्गों का योग 100। लीजिए काम बन गया भाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या, मतलब संख्या समझ में आ गया कि 6 और 8 ही होगा। दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, योग मतलब जोड़ होता है, यानी 6 जोड़ 8 होता है, 6 और 8 जोड़कर 14 आएगा। लीजिए, तो इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिएगा तब ना, ताकि कभी भी कहीं भी किसी भी जगह अगर सवाल पूछे, छोड़ना नहीं है, मांझी द माउंटेन मैन बनना है। ओके, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक आपको सिर्फ नंबर सिस्टम पे पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रहे। ओके, चलिए अगली मुलाकात होगी।